सरकारी कार्यक्रम तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसा माहौल कभी देखा नहीं। मेरी जहां भी नजर जा रही है, लोग ही लोग हैं। ये इस बात का सबूत है कि उड़ीसा का हर नागरिक जानता है इस पारादीप रिफाइनरी का उनके जीवन में कितना महत्व है, ओडिशा के विकास के लिए कितना महत्व है, वो हर ओडिशा का नागरिक जानता है। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में विकास के इस काम में भागीदार बनने के लिए हमारे बीच आए हैं। ओडिशा ये उत्कल मणि पंडित गोपबंधु दास जी, उत्कल गौरव मधुसूदन दास जी, सुरेंद्र साई जी एवं महाराज के कृष्णचंद्र गजपति जैसे महान महापुरुषों को, आत्माओं को मैं नमन करता हूं। सैकड़ों सालों तक ओडिया व्यवसायी साधव समुद्री रास्ते से दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों के विभिन्न स्थानों जैसे जावा, बाली, सुमात्रा, बोर्नियो, कहां-कहां पहुंचते थे उड़ीसा के व्यापारी। इसकी याद में हर साल आज भी पवित्र कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रदेश के कोने-कोने में बोईत वंदना की जाती है। पारंपरिक रूप से यहां के बंदरगाह विश्व के अन्य भागों से व्यापार के लिए बहुत ही वाइब्रेंट हुआ करते थे। महाकवि कालिदास ने रघुवंशम काव्य में कलिंग के राजा को महोदधीपति एंड लॉर्ड ऑफ द सी इस रूप में वर्णन किया है। मैं इस पारादीप जगतपुर सिंह जिले की माटी को भी पावन क्षेत्र मानता हूं। यही धरती है जहां शूद्र मुनि सारला दास ने संपूर्ण महाभारत की रचना की और यह संस्कृत के अलावा किसी भी भारतीय भाषा में सबसे पहली लिखी गई महाभारत थी। अत्यधिक विनम्रता के साथ मैं आज उत्कल केसरी हरे कृष्ण महताब और उत्कल के महान पुत्र श्री बिजू बाबू को याद करना चाहता हूं। यही तो महापुरुष थे जिन्होंने पारादीप को बसाने के लिए बंदरगाह की स्थापना के महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया था। इस जगतसिंहपुर जिले की मिट्टी में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान नवकृष्ण चौधरी, स्वातंत्र सेनानी गोपबंधु जी, मां रमा देवी जी, मालती देवी जी और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्राण कृष्ण परिजा, ये ऐसे महापुरुष हैं जिनको याद करके मैं सर झुकाता हूं, उनको नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये मेरे लिए विशेष सौभाग्य का विषय है कि 35,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई
हिंदुस्तान की रिफाइनरियों में सिरमौर एक रिफाइनरी का लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला है और खुशी की बात यह है कि इसका शिलान्यास हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा पुरुष, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। जिस काम को वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया, उस काम को परिपूर्ण करने का सौभाग्य मिले, इससे बड़ा जीवन का और आनंद क्या हो सकता है। भाइयों बहनों, ये ऐसी योजना है जिसके कारण यहां के लाखों नौजवानों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होने वाले हैं और इसलिए ये पारादीप रिफाइनरी एक प्रकार से उड़ीसा का विकास द्वीप है, विकास द्वीप। ये पारादीप रिफाइनरी उड़ीसा के नौजवानों का भाग्यद्वीप है, भाग्यद्वीप। ये पारादीप रिफाइनरी हिंदुस्तान की कोटि कोटि गरीब महिलाएं जो लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती हैं, धुएं के कारण बच्चे बीमार हो जाते हैं, खुद बीमार हो जाती है, ऐसी गरीब माताओं को एक नई आशा जगाने वाली आप पारादीप रिफाइनरी है, जहां से गैस सिलेंडर गरीब के घर तक पहुंचने वाले हैं। सरकार जब काम करती है तो किस तेजी से कर सकती है, इसका उदाहरण आपने देखा है। हमारे देश के कई प्रोजेक्ट 40-50 साल किसी को विचार आए, 10 साल के बाद कागज पे उतरे और 5-10 साल बीत जाए, योजना बनते बनते फिर शिलान्यास हो और उसको पूरा करते करते तो पीढ़ियां बीत जाएं, लेकिन वो काम पूरा नहीं होता है। आजकल मैं कहीं किसी योजना का उद्घाटन करने जाता हूं तो खास करके हमारे कांग्रेस के मित्र तुरंत बयान देते हैं कि ये तो हमारे जमाने में शुरू हुआ था। भाइयों बहनों, अगर मेरे हाथ से किसी योजना का उद्घाटन करने का अवसर मिले, मुझे आनंद हो, बहुत स्वाभाविक है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के नाते मुझे आनंद नहीं होता है। मुझे तो आनंद तब होता कि ये काम अगर 15 साल पहले पूरा हो गया होता, यहां के लाखों लोगों को रोजगार मिला हो। हमारे यहां योजनाओं को रुकावटें, विलंब, कभी कोर्ट कचहरी, कभी टेंडर प्रक्रिया, कभी जन आंदोलन, न जाने ऐसी ऐसी मुसीबतों से गुजरना पड़ता है कि हमारी योजनाएं बहुत महंगी हो जाती है। देश के अंदर प्रगति करने के लिए देशवासियों ने, ब्यूरोक्रेसी ने, उद्योग जगत ने, सामान्य नागरिकों ने, नीति निर्धारकों ने एक ऐसे कल्चर को जन्म देने की जरूरत है कि जहां योजनाएं समय पर शुरू हो, निर्धारित समय से आगे बढ़े और निर्धारित समय में पूर्ण हो, ताकि देश को उसका लाभ मिले, समय से पहले लाभ मिले। भाइयों बहनों,
हम वो वर्क कल्चर लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कभी विलंब के कारण देश को गंभीर नुकसान न हो। भाइयों बहनों, इस रिफाइनरी में 78 करोड़ केजी एलपीजी का निर्माण होने वाला है। 500 करोड़ लीटर पेट्रोल का उत्पादन होने वाला है। 660 करोड़ लीटर डीजल का उत्पादन होने वाला है। केरोसिन और एटीएफ मिलाकर के 250 करोड़ लीटर का उत्पादन होने वाला है। 27 लाख क्विंटल सल्फर का उत्पादन होने वाला है। 120 लाख टन, 120 लाख क्विंटल पेट्रोलियम कोक निर्माण होने वाला है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इन सारे उत्पादनों के कारण देश के आर्थिक विकास में कितनी बड़ी गति आएगी। हिंदुस्तान के पूर्वी छोर पर उड़ीसा की धरती से कोई समय था भारत की पहली सूरज की किरण यहां आती थी। अब भारत को नई ऊर्जा यहां से प्राप्त होने वाली है। ये ताकत पारादीप ने दिखाई। भाइयों बहनों, इसके कारण लाखों नए रोजगार की संभावनाएं पैदा हुई है। इसमें से वो रॉ मटेरियल तैयार होगा, उस रॉ मटेरियल के कारण छोटे छोटे प्लास्टिक के अनेक उद्योग लग सकते हैं और उसके लिए स्किल डेवलपमेंट का काम सरकार कर रही है। मुद्रा योजना के द्वारा पैसे दे रही है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के लिए नौजवानों को नए आविष्कार करके काम करने के लिए सरकार सहूलियत दे रही है। पारादीप रिफाइनरी इसके साथ एक विकास की पूरी लंबी यात्रा चलने वाली है जो उड़ीसा के भाग्य बदलने का काम करने वाली है। भाइयों बहनों, आज हमारे देश में लाखों गरीब परिवार, करोड़ों गरीब परिवार, उनको खाना पकाना है तो लकड़ी का चूल्हा जलाना पड़ता है और लकड़ी के चूल्हे को जलने से वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 घंटा अगर उस चूल्हे के धुएं में कोई रहता है तो 400 सिगरेट पीने जितना धुआं उनके शरीर में चला जाता है। उन गरीब मां बहनों की हेल्थ का क्या होता होगा, उनके स्वास्थ्य का क्या होता होगा। हमारी कोशिश है कि इन गरीब माताओं के पास एलपीजी का गैस सिलेंडर पहुंचे, वो लकड़ी के चूल्हे से, धुएं से मुक्ति पाएं और ये पारादीप रिफाइनरी में इतनी बड़ी मात्रा में एलपीजी गैस का निर्माण होने वाला है कि वो संभव होगा। भाइयों बहनों, हमारे देश के किसान को यूरिया चाहिए, फर्टिलाइजर के लिए यूरिया चाहिए। यूरिया के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उसमें एक जरूरत होती है गैस की। अगर पूरी मात्रा में गैस उपलब्ध हो तो यूरिया का उत्पादन बढ़ता है। हमारे देश के किसान को समय पर यूरिया पहुंच सकता है और इसलिए हम इसी पारादीप योजना के तहत आने वाले दिनों में पूर्वी हिंदुस्तान के विकास के लिए
फर्टिलाइजर के कारखानों को आरंभ करना चाहते हैं ताकि इस इलाके के किसानों को आवश्यक मात्रा में यूरिया मिले। हमारे देश में आने वाले दिनों में ऊर्जा के इन क्षेत्रों में किसानों की भलाई के लिए हमने एक और योजना बताई है। ये बात सही है कि रिफाइनरी की जरूरत है, रिफाइनरियां बढ़नी भी चाहिए। हम चाहते हैं कि विदेशों से हमें जो तेल आयात करना पड़ रहा है उसमें कमी कैसे लाएं। मैंने सरकार के अधिकारियों की एक दिन मीटिंग की। मैंने उनसे कहा, जब देश आजाद हो के 75 साल मनाएगा, 2022 में हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। मैंने क्या आजादी के जब 75 साल हम मनाएंगे तब आप ये जो विदेशों से हमें ऑयल लाना पड़ता है उसमें 10% कमी कर सकते हो क्या? मैंने उनके सामने चुनौती रखी है और मुझे विश्वास है कि हमारी ऑयल कंपनियां, हमारा पेट्रोलियम डिपार्टमेंट पूरी ताकत लगा करके भारत को आत्मनिर्भर दिशा बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाएंगे। अभी जो हमारा ऑयल आता है वो ज्यादातर खाड़ी के देशों से आता है, लेकिन हमारा सपना है खाड़ी का भी तेल हो, झाड़ी का भी तेल हो। खाड़ी का तेल और झाड़ी का तेल उसको हमने मिलाना है और इसलिए हमने कहा है कि हमारे देश के किसान जो गन्ने की खेती करते हैं और उस गन्ने के रस में से इथेनॉल बन सकता है। जितनी चीनी की जरूरत है, शुगर की जरूरत है, उतनी शुगर बनाएं और जो अतिरिक्त शुगर कैन है उससे इथेनॉल बनाएं और ये इथेनॉल का हमारे पेट्रोलियम पैदावारों के बीच मिक्स करें ताकि हमारी गाड़ियां भी तेज चलें और पर्यावरण की भी रक्षा हो। और देश में बहुत बड़ी मात्रा में ये झाड़ी का तेल, इथेनॉल, शुगर कैन से निकलने वाला प्रोसेस करके बनाया गया। उसी प्रकार के मेरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुत बड़ी मात्रा में जट्रोफा की खेती करते हैं। हमारे पड़ोस में है उड़ीसा के, जट्रोफा से भी जो तेल निकाला जाता है वो तेल भी हमारी पेट्रोलियम पदार्थों की आवश्यकता में जुड़ सकता है। हम झाड़ी के तेल की तरफ भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सोलर एनर्जी पर बल दे रहे हैं ताकि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, भारत अपने पैरों पर खड़ा हो, दुनिया पर किसी से पर हमें आश्रित न रहना पड़े। ये पारादीप रिफाइनरी उस काम को बल देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम इस सरकार के द्वारा उठाया गया है। भाइयों बहनों, हमारे देश में किसी भी किसान परिवार को पूछोगे, 100 एकड़ भूमि होगी, उसके बाद भी अगर किसान को पूछोगे कि आपके 3 बेटे हैं, क्या सोच रहे हो, बेटों को आगे कहां ले जाना चाहते हो, तो किसान बाप कहता है एक बेटे को तो खेती में लगाऊंगा, लेकिन 2 बेटे उनको तो सही शहर में भेज दूंगा, वो अपना रोजी रोटी कमा लेंगे, वहां कहीं नौकरी धंधा कर लेंगे। यानी किसान भी अपने 3 बेटों को अब खेती में लगाना नहीं चाहता है। किसान भी अपने एक बेटे को खेती दे करके 2 बेटों को किसी दूसरे काम में लगाना चाहता है।
ये दूसरा काम किसान के बेटे को कब मिलेगा? क्या किसान का बेटा बेरोजगार रहे? क्या किसान का बेटा कर्जदार बनता चले? अगर हमारे गांव के किसान के बेटे को भी रोजगार देना है तो हमारे देश में हमें उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। अगर ये पारादीप रिफाइनरी न बनती, ये 3000 एकड़ भूमि अगर इस काम के लिए न लगाई गई होती तो लाखों लोगों को रोजगार के अवसर पैदा नहीं होते। पूरे ओडिशा के भाग्यों बदलने में हमें ये जमीन काम न आती। ये पारादीप रिफाइनरी है जिसके कारण वो जमीन आज हिंदुस्तान के गरीब किसान के बेटे को रोजगार देने का कारण बन रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम नौजवानों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़े, क्योंकि हिंदुस्तान जवान है। दुनिया का सबसे जवान देश हिंदुस्तान है। 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है। जिस देश के पास इतने जवान होते हैं, उस देश के सपने भी जवान होते हैं, उस देश के इरादे भी जवान होते हैं, उस देश के संकल्प भी जवान होते हैं, और उस देश को आगे बढ़ाने के लिए ताकत भी लगती है। वो जवान ताकत होती है जो भारत के भाग्य को बदलती है। और इसलिए हमने मुद्रा योजना के द्वारा नौजवानों को अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अवसर मिले। हम नहीं चाहते कि हमारा देश का नौजवान जॉब सीकर बने, जॉब पाने के लिए बेचारा इधर उधर भटकता रहे। हम चाहते हैं ऐसा माहौल कि हमारा देश का नौजवान जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बने, 1 को 2 को 5 को रोजगार दे, ऐसा नौजवान को ताकत मिले। और इसलिए मुद्रा योजना के तहत बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि आज नौजवानों को देने की दिशा में हमने काम उठाया है। करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया पिछले दिनों हमने दिया है। इतने कम समय में देश के सामान्य परिवार के लोगों को 1 लाख करोड़ रुपया मुद्रा योजना में मिलना ये छोटी बात नहीं है। मुझे अभी धर्मेंद्र जी बता रहे थे कि पूरे उड़ीसा में पिछले 60 साल में 26 लाख लोगों को गैस सिलेंडर मिला। 60 साल में 26 लाख। धर्मेंद्र प्रधान जी मंत्री बनने के बाद 1 साल के भीतर भीतर 11 लाख गरीब परिवारों में गैस का सिलेंडर अकेले ओडिशा में पहुंचा दिया। काम तेज गति से कैसे होता है, इसका ये उदाहरण है। 60 साल में 26 लाख, 1 साल में 11 लाख, ये काम किया जाता है। ये काम ये सरकार कर रही है। और इसलिए हमारी कोशिश है कि हमारे देश के नौजवानों को रोजगार की नई संभावनाएं पैदा हो। अब तक हमारे देश के अर्थकारण की पंडित लोग चर्चा करते हैं तो 2 बातें हमेशा कहते हैं। बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो लिखते हैं वो कहते हैं, एक पब्लिक सेक्टर, दूसरा कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। मैं एक तीसरे सेक्टर पर बल दे रहा हूं। इकोनॉमी में अगर पब्लिक सेक्टर का महत्व है, प्राइवेट सेक्टर का महत्व है, तो तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र को बल देने की जरूरत है, वो है पर्सनल सेक्टर। एक एक इंडिविजुअल ये स्वयं बलबूते पर खड़ा होकर के आगे बढ़े। और इसलिए एक एक व्यक्ति को आगे बढ़ाना, एक एक परिवार को आगे बढ़ाना, उस प्रकार की आर्थिक नीतियों को बल देकर के ये सरकार आगे बढ़ रही है।
भाइयों बहनों, मुझे हमारे वैज्ञानिकों को, हमारी युवा पीढ़ी को आज विशेष रूप से बधाई देनी है। और वो बधाई है, पारादीप रिफाइनरी ने मेक इन इंडिया का एक नया रिकॉर्ड प्रस्थापित कर दिया है। इस क्षेत्र में दुनिया के कई देश आगे हैं, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने इंडीमैक्स की जो योजना की और रॉ मटेरियल में से प्रोसेस करने की टेक्निक में भारत के वैज्ञानिकों द्वारा, भारत में बना हुआ, भारत के टेक्नीशियनों द्वारा निर्मित किया गया प्रोजेक्ट आज पारादीप में लगा है। दुनिया के लोगों को अचरज हो रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में आउटकम देने वाला, इतनी तेज गति से आउटकम देने वाला, इतना परफेक्ट प्रोसेस करने वाला, इतना बारीकी से हर एलिमेंट का डिवीजन करने वाला, ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए पूरे विश्व के टेक्नीशियन वैज्ञानिकों के लिए भारत ने अचंभे में डाल दिया है। और ये काम ये पारादीप रिफाइनरी में हो रहा है, पूरी तरह इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। और उसके कारण एलपीजी के उत्पादन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। हमारी इकोनॉमी को कम खर्चे में ज्यादा बल देने का कारण बनने वाली है। और इसलिए भाइयों बहनों, वे सभी वैज्ञानिक, वे सभी टेक्नीशियन भी इस बात के लिए अभिनंदन के बहुत बहुत अधिकारी हैं। मैं श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी को, उनकी पूरी टीम को इस काम को तेज गति से आगे बढ़ा करके 18 महीने के भीतर भीतर पूर्णता पर पहुंचाने के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं। भाइयों बहनों, ये पारादीप ऐसा दीप प्रज्वलित हुआ है जो विकास की नई संभावनाओं को लेकर के आया है। सदियों पहले उड़ीसा स्वर्णिम युग का कालखंड रहा है। ये पारादीप के बाद उड़ीसा में फिर से एक बार उज्जवल भविष्य का कालखंड प्रारंभ हो रहा है। और भारत सरकार इस काम के लिए जितना करना होगा कभी पीछे नहीं हटेगी। भारत सरकार की पूरी मदद रहेगी, क्योंकि उड़ीसा के नौजवान हिंदुस्तान का भाग्य बदलने के लिए उनको अवसर मिलना चाहिए, और अवसर उपलब्ध कराने का काम ये सरकार कर रही है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। For some time now, we've been attacking the government on being anti-poor, anti-farmer, anti-laborer, anti-worker. And I wanted to get a sense from the PCC presidents about what is being done with regards to the NREGA, the right to food, the